बच्चों अब हमारा स्टैचियोमेट्री में रह गया था न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट वाज लेफ्ट वाज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब बेस की जगह तुम बेसिक कंपाउंड भी ले सकते हो, जैसे क्या तुम्हारा NaHCO3, Na2CO3। मतलब बेस की जगह अगर तुम बेसिक कंपाउंड ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिमिलरली अगर तुम एसिड की जगह एसिडिक कंपाउंड ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एसिडिक कंपाउंड में क्या आ गया? CO2, SO2, SO3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? So instead of acid you might take acidic compound, instead of base you might take basic compound, and that is your acid plus base giving salt plus water. This is your neutralization reaction. अब बच्चों सपोजिंग तुम लेते हो MgCO3 प्लस HCl, तुम क्या कहोगे? क्या बनाता है? MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे साइड प्रोडक्ट CO2 क्यों आ गया? हमने कहा था यार सिर्फ सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, क्योंकि कार्बोनेट बाई कार्बोनेट दे आर नॉट बेस, दे आर बेसिक, तो उनमें तुम्हारा साइड प्रोडक्ट CO2 के तौर पे निकला आता है। काम की चीज क्या थी बच्चों? जब तुम बैलेंस करोगे तुम रियलाइज करोगे एक MgCO3 दो HCl क्या रिएक्ट कर रहा है? 1 MgCO3 इज रिएक्टिंग विद 2 HCl। तो या तो तुम मोल से करो, मोल इज फाइन। सपोजिंग तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है x मोल HCl, तो वो कितने मोल MgCO3 के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों? So 1 mole. x मोल HCl है तो x बाय 2 मोल क्या रिएक्ट करेगा? भाई दो एक के साथ रिएक्ट करता है तो x मोल HCl x बाय 2 मोल MgCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. राइट। लेकिन अब या तो तुम हर बार बैलेंस करो, इट इज नॉट नाइस। दूसरा तरीका डायरेक्ट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट इज द मेथड वी यूज। हम कहते हैं ऑलवेज व्हेन द रिएक्शन एंड्स, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंज्यूम्ड। ये वही रिएक्शन है, मतलब ये वही हमारी इक्वेशन है जो हम कहते नहीं थे A प्लस बी गिव C प्लस D, और उसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C फाउंड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D फाउंड। वही कर रहे हैं। एसिड प्लस बेस गिविंग अस सॉल्ट प्लस वाटर, उसमें वही कर रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाउ दिस इज अ बेटर मेथड, दिस इज अ बेटर मेथड टू गेट मोल्स ऑफ MgCO3 कंज्यूम। जैसे हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें मोल्स ऑफ MgCO3 निकालने का ये आसान तरीका था। कैसे? x मोल HCl है, इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। x मोल HCl है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने होंगे? HCl का एन फैक्टर क्या होता है गाइस? एसिड है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस इट लूजेस, एन फैक्टर HCl का कितना होगा? 1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। हम कहेंगे लेट द मोल्स ऑफ बेस बी Y। ठीक है ना बच्चों? लेट द मोल्स ऑफ बेस कंज्यूम्ड बी Y। एन फैक्टर फॉर MgCO3 क्या होगा? बेसिक कंपाउंड MgCO3 के लिए एन फैक्टर क्या होगा? टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स आयन कितना होगा? 2। ये Y यहां पे क्या है बच्चों? मोल्स ऑफ Na2CO3, सॉरी MgCO3। तो हम क्या करेंगे? हमारा Y की वैल्यू क्या निकल के आई? x बाय 2। यही तो हमारा यहां से निकल के आ रहा था, हाँ है ना? कितने मोल MgCO3 लिया होगा हमने? x बाय 2। तुम कहोगे सर ये मेथड ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है एज कंपेयर टू ऊपर वाला। काइंड ऑफ आई एग्री विद यू, क्योंकि स्टैचियोमेट्री तुम्हें ढंग से आ गया है, लेकिन अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि तुम इस मेथड को फॉलो करो। एवरी टाइम यू वोंट बी एबल टू रिलेट कि यार रिएक्शन में बैलेंसिंग कैसे हो रही है, या रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसके हिसाब से तुम बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। एन फैक्टर पता है तुम्हें, तो गाइस एन फैक्टर के थ्रू तुम कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो गाइस मैं एक दो तीन क्वेश्चन तुम्हें ऑन माय ओन दे रहा हूं एंड आई वांट यू टू सॉल्व देम। हमें दे रखा है HCl और H2SO4, इसकी मोलैरिटी दे रखी है 1 मोलर 100 ml। इसका हमें दे रखा है 2 मोलर 150 ml। इन दोनों को हमने मिक्स किया
और उसको न्यूट्रलाइज करवाया Na2CO3 के साथ या NaOH के साथ। इसकी मोलरिटी वाज 2 मोलर। इसकी कितनी वॉल्यूम लगेगी टू न्यूट्रलाइज द एसिड मिक्सचर? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? HCl या H2SO4 लिया, उन दोनों को मिक्स किया, दोनों की वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखी है। अब जो मिक्सचर बना उसको हमने टाइट्रेट करा NaOH के साथ, विच इज अ बेस। हमें पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर दो एसिड दे रखी है, कोई नई चीज नहीं है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। समझ में आया नहीं आया बच्चों? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। गाइस ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका होता है? अगर तुम्हें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दी है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज योर ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ है ना भाई? नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम हमें ग्राम इक्विवेलेंट देगा नहीं देगा बच्चों, बताओ? राइट। एक और चीज, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। अगर वॉल्यूम ml में है तो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट के बजाय क्या निकल के आएगा बच्चों? सर मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट निकल के आएगा। तो रेदर देन कंपेयरिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यू कैन आल्सो डू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, हाँ है ना? मतलब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करने के बजाय तुम मिली इक्विवेलेंट भी तो इक्वेट कर सकते हो, राइट? वॉल्यूम ml में लेके जब तुम नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट मिली इक्विवेलेंट। इंस्टेड ऑफ इक्वेटिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यू कैन आल्सो इक्वेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट एसिड कितने होंगे? हम कहेंगे मोलैरिटी इनटू 1 इज योर नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या आ गई? 1। HCl के लिए एन फैक्टर क्या होता है बच्चों, बताओ मुझे? 1 होता है या नहीं? HCl के लिए एन फैक्टर इज व्हाट? 1। तो मोलैरिटी इनटू 1 विल गिव अस नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मेलिटी भी 1 ही है एक तरीके से, हाँ है ना बच्चों? गाइस Yes, sir. एक काम करता हूं मैं 1 इंटू 1 कर देता हूं कन्वीनियंस के लिए। ये हमारी आई नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम इन ml। बच्चों ये क्या दे रहा है, कोई बताएगा मुझे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. प्लस दूसरे के मिली इक्विवेलेंट देखते हैं, 2 ml दे 2 मोलर दे रखा है इनटू एन फैक्टर जो कि H2SO4 का 2 है। ये नॉर्मेलिटी आ गई H2SO4 की इनटू वॉल्यूम इन ml। गाइस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या देगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, हाँ है ना बच्चों? ये दे रहा था मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ये दे रहा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बेसिकली दिस टोटल एक्सप्रेशन इज गिविंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 2 इंटू 1, ये हमें दे रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम दे रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH, लेकिन यहाँ पे हम ml में लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सारी वॉल्यूम ml में ली है, तो यहाँ भी ml में लो क्योंकि यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट था, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या चाहिए बच्चों? मिली इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकलेगी NaOH की दैट विल बी इन ml। यहाँ तक कोई डाउट गाइस? कोई क्वेश्चन में डाउट है? कोई डाउट नहीं? तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। H2SO4 लिया, H3PO4 लिया, हमने यहां पे इसका लिया 2 मोलर 200 ml। बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। इसका लिया 3 मोलर 100 ml। इनको हमने मिक्स किया, मिक्स करके हमने Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाई। मेरे को पूछना है कितने ग्राम Na2CO3 लगा। अब बच्चों यहां पे समस्या है। समस्या क्या है गाइस कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू वॉल्यूम या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, Na2CO3 की मोलैरिटी या वॉल्यूम पूछने के बजाय उसने ग्राम पूछ लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर बाई चांस मोलैरिटी या वॉल्यूम दे रखी होती, मोलैरिटी दे रखी होती या वॉल्यूम दे रखी होती, एंड दे हैड आस्क्ड फॉर द सेकंड थिंग कि मोलैरिटी दे रखी है तो वॉल्यूम पूछ ली, वॉल्यूम दे रखी है तो मोलैरिटी पूछ ली। अगर वो एक्सप्रेशन पूछा होता उन्होंने किससे मोलैरिटी m दे रखी है या मोलैरिटी 1 मोलर दे रखी है और पूछा है कितनी वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, आसानी से कर लेते। कैसे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस
2 इंटू 2 क्या दे रहा है बच्चों, बताओ मुझे। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, हाँ है ना, इंटू 200 विल गिव अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, हाँ है ना बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। Yes, sir. 3 इंटू 2 क्या दे रहा है, 3 इंटू 3 सॉरी, दिस इज गिविंग अस नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4, हाँ है ना, इनफैक्ट H3PO4 का कितना होता है बच्चों, 3, हाँ है ना, इंटू 100। गाइस ये टोटल हमें क्या दे रहा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस। Yes, sir. राइट, ये आ गए मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। हम कहते हैं भाई मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम निकाल लो ml में। ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाता, या बाई चांस उसने कह रखा होता 100 ml Na2CO3 से काम चल गया, 100 ml Na2CO3 से काम चल गया, व्हाट इज द मोलैरिटी, तो हम क्या करते बच्चों गाइस, 1 सेकंड, मैंने ऊपर वाले केस में क्या बोला था, 1 मोलर इंटू वी किया था क्या, 1 m इंटू वी बोला था क्या मैंने बच्चों। अगर 1 m बोला था और v बोला था तो मैंने इक्वेशन गलत लिख दी, इट शुड बी 2 इंटू 1 इंटू वी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अगर मोलैरिटी 1 मोलर है तो तुम्हें नॉर्मेलिटी में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, Na2CO3 का इनफैक्टर 2 होता, हाँ है ना बच्चों, क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज। Yes. मैंने 1 इंटू वॉल्यूम लिख दिया था ना शायद, Yes, sir. ओके। तो अगर तुम्हारा मोलैरिटी 1 मोलर था तो 2 इंटू 1 करते, दैट वुड हैव गिवन अस नॉर्मेलिटी, और फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम दे मारा होता, ठीक है बच्चों। और बाई चांस उसने वॉल्यूम दे रखा होता 100 ml और पूछी होती मोलैरिटी, तो हम कहते जो भी मोलैरिटी है इंटू 2, दिस इज गिविंग अस नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, दिस विल गिव अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यहां से मोलैरिटी निकलाएगी नहीं निकलाएगी बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई। मतलब अगर उसने मोलैरिटी दे रखी होती नॉर्मल, वो पूछा होता वॉल्यूम, या वॉल्यूम दे रखा होता और मोलैरिटी पूछा होता, यू कुड हैव कैलकुलेटेड, हाँ या ना गाइस बताओ भाई, बच्चों बोलो, ये चीज समझ में आई नहीं आई, या डू आई हैव टू रिपीट इट अगेन, अगर रिपीट करना है तो बताओ मुझे, मैं भी रिपीट कर देता हूं। गाइस बोलो, रिपीट करने की जरूरत है मुझे। नहीं सर, आ गया। ओके, अब यहां पे उसने पूछा ग्राम, ग्राम पूछा है तो यार यू विल यूज डिफरेंट फॉर्मूला, यू विल नॉट यूज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ना मोलैरिटी पता ना वॉल्यूम पता। यहां पे तुम ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला यूज करोगे मोल्स इनटू एन फैक्टर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चों। यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी मोल्स इनटू एन फैक्टर, हम कहेंगे मोल्स लेट दैट बी ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, हमें तो ग्राम्स पूछे ना कितने ग्राम लगेंगे, लेट द ग्राम्स बी x by molecular mass which is 106। ये क्या दे रहा है बच्चों, मोल्स ऑफ Na2CO3 into n factor will give us gram equivalent of Na2CO3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये हमें दे रहा है मोल्स ऑफ Na2CO3 into 2 दे रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहां पे गलती होने का स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या था बच्चों, मिली इक्विवेलेंट, हाँ या ना, वॉल्यूम ml में ली थी। राइट साइड में क्या है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि मोल्स इनटू एन फैक्टर तो हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट देगा, हाँ या ना बच्चों। तो Yes. यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मिली इक्विवेलेंट। यहां से निकल जाएगा तुम्हारा मास ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड सॉल्यूशन। समझे या नहीं समझे बच्चों, गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ। Yes. Yes. Yes, sir. अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ये 2 था, ये आंसर नंबर 2 था यार, रुकना बच्चों जस्ट अ सेक, अरे हद हो गई, रुकना बच्चों, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, HNO3 ले रखा है, H2SO4 ले रखा है, H3PO3 ले रखा है, 0.2 मोलर 100 ml, 0.2 मोलर 50 ml एंड इसका 0.3 मोलर 10 ml। इन तीनों को हमने मिक्स किया और उसमें ऐड किया 0.1 मोलर
200 ml NaOH। अब फाइन 200 ml के बजाय मैं इसको 150 ml कर देता हूं। 150 ml NaOH डाला। अब हाउ मच Na2CO3 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट? इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसका मतलब यह है कि NaOH कम अमाउंट में था। समझ में आया नहीं आया बच्चों? NaOH वॉज इन लेस अमाउंट। जितना एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट थे उतने तुम्हारे बेस के नहीं थे। बेस मीनिंग NaOH की बात कर रहा हूं। तो हमें तो और बेस डालना पड़ा Na2CO3 टू न्यूट्रलाइज इट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस Yes, sir. तो यहां पे हम करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। गाइस एक्सप्रेशन बनाओ 1 मिनट के अंदर और फिर मेरे एक्सप्रेशन से कंपेयर करो। क्वेश्चन लिख लिया सब बच्चों ने? गाइस मैं Right. क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नोट करो, देन राइट डाउन द एक्सप्रेशन एंड कंपेयर विद द एक्सप्रेशन जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, करो इसे, नोट कर लो तो बता देना। कर लिया नोट? बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी लुकिंग एट द आंसर। सॉल्यूशन को देख लोगे तो तुम्हारा अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कट हो जाएगा। कर लिया नोट? हाँ सर। गुड। स्टेप वाइज ऐसा करूं मैं जिसमें गड़बड़ का स्कोप तुम्हारे लिए ना हो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहां तक बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया, सॉल्व कर लिया? Yes, sir. यही एक्सप्रेशन बन रहा है Yes, sir. बच्चों? कितने बच्चों को इस एक्सप्रेशन में डाउट है ये बताओ मुझे। देखो गाइस एक्सप्रेशन में चाहे तुम 1000 की मिस्टेक कर दो, मिस्टेक इज अ मिस्टेक, उससे आंसर गलत आएगा। तो अगर मिस्टेक कर रहे हो डू लेट मी नो सो दैट आई कैन टेल यू के हाउ टू नहीं रेक्टिफाई। सर यही बना है। यही बना है पक्का? ओके गाइस, सो Yes, दिस इज sir. द एक्सप्रेशन दैट विल गिव यू द आंसर। फाइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? हम कहते टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इतने हैं माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। गाइस ये हमें क्या बताएगा? दिस विल गिव अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो कि एक्सेस में बच गए आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH। हाँ है ना? मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ये Yes. चीज क्या बता रही है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो कि एक्सेस में बच गए आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH। ये जो रिमेनिंग जो एक्सेस में दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय Na2CO3। समझे या नहीं समझे गाइस? Yes, sir. So this is the answer. In Yes, any sir. case, this is your answer. अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, this was 3 I guess. क्वेश्चन नंबर 4। हमने HCl लिया, H2SO4 लिया, 0.2 मोलर 100 ml, 0.2 मोलर 50 ml ऐड करके सॉल्यूशन is made up to 500 ml. 50 ml of this solution, of this above solution, is neutralized using NaHCO3. Find its mass.
बच्चों मुझे बताओ 500 ml का 50 ml सैंपल ले रहे हो, हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, डाइल्यूशन भी हो रहा है, सैंपलिंग भी हो रहा है। डाइल्यूशन तुम्हें दिख नहीं रहा होगा गाइस। एक चीज समझो, जब तुमने 100 ml ये 50 ml ये डाला तो कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का होना चाहिए? 150 है ना बच्चों? 100 ml वो ऐड किया, दूसरा 50 ml ऐड किया, व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हियर? बताओ बच्चों। 150 150 का 500 कैसे बनाया उसने? उसने 350 ml पानी डाल दिया उसमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? They made this solution up to 500 ml by adding 350 ml water. अब जो 500 ml सॉल्यूशन है उसका 50 ml को हमने न्यूट्रलाइज करा यूजिंग NaHCO3। 50 ml को न्यूट्रलाइज किया है। व्हाट इज द मास ऑफ NaHCO3 रिक्वायर्ड? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्वेश्चन? Yes. अब इसको समझते जाना। हम कहेंगे, पहले मैं ये लिख दूं 0.2 इंटू 2 इंटू, सॉरी ये इंटू 1 होगा ना, ये HCl था, HCl है। 0.2 इंटू 1 इंटू 100 प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 50। गाइज ये बताओ मुझे ये क्या दे रहा है बच्चों? मिली इक्विवेलेंट इन 150 ml सॉल्यूशन, हाँ है ना? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन 150 ml सॉल्यूशन, हाँ है ना बच्चों? Yes. हम कहेंगे डाइल्यूशन में क्या चीज सेम रहती है गाइस? बताएगा कोई मुझे? डाइल्यूशन में व्हाट? हाँ, Solute. सॉल्यूट की अमाउंट सेम रहती है। अब HCl और H2SO4 इज सॉल्यूट इन द एक्वस सॉल्यूशन, हाँ है ना बच्चों? तो कैन वी से जो मिली इक्विवेलेंट 150 ml में थे वही मिली इक्विवेलेंट 500 ml में होंगे, हाँ या ना? गाइस बोलो। Yes. ये मिली इक्विवेलेंट 150 ml में थे, यही मिली इक्विवेलेंट 500 ml में। यहां तो कोई डाउट? हमने क्या कहा था? मोल सेम रहेंगे, मिली इक्विवेलेंट सेम रहेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेंगे, करेक्ट? ये जो चीज हमने बोली थी। तो जो मिली इक्विवेलेंट हमारे 150 ml में थे वही मिली इक्विवेलेंट 500 ml में। अब यार जब तुम सैंपल करते हो तो तुम्हारा क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज होता है नहीं होता है? सैंपल ले रहे हो भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट भी कम होंगे, सॉल्वेंट भी कम होंगे, कंसंट्रेशन सेम रहती है, बट मोल्स गेट चेंज, हाँ या ना? बताओ बच्चों। Yes. हम कहेंगे अगर 500 ml में इतने मिली इक्विवेलेंट थे तो 50 ml में कितने होंगे? कोई बताएगा मुझे? If these were the milli equivalent in 500 ml, then what will be the milli equivalent in 50 ml? Come on, guys, respond. Divide. Divided by 500 into 50, हाँ या ना? अगर 500 ml में इतने मिली इक्विवेलेंट है तो 50 में कितने होंगे? इंटू 50 by 500, हाँ या ना? इसमें डाउट है तो बोलो, दिस इज योर यूनिटरी मेथड। इसमें दिक्कत आ रही है तो बोल दो अभी। ये मिली इक्विवेलेंट थे 500 ml में, तो 50 ml में कितना होगा? इंटू 50 by 500। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस Yes. 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 नाउ Sir, आपने उधर +50 लिख दिया है। क्या लिख दिया है? 0.2 into 2 plus ओ 50. +50, सॉरी ये आएगा। नाउ दिस इज द अमाउंट विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaHCO3। हम कहेंगे अमाउंट पूछा है तो x/84 मॉलिक्यूलर मास इसका, ये दे रहा है मोल्स, इनटू n फैक्टर विच इज गिविंग अस ग्राम इक्विवेलेंट, एंड प्लीज कन्वर्ट इट टू लीटर, सॉरी मिली इक्विवेलेंट। यू मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट इट टू मिली इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोल्स इनटू n फैक्टर इज गिविंग अस ग्राम इक्विवेलेंट, यू मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मिली इक्विवेलेंट, हाँ या ना? ये एक्सप्रेशन मिली इक्विवेलेंट में था, तो ये भी तुम्हें किस में चाहिए बच्चों? मिली इक्विवेलेंट में। वॉल्यूम से कंसर्न मत रखना, क्योंकि ये तो हमारा प्रोपोर्शन बता रहा है। दिस इज टेलिंग अस द प्रोपोर्शन। व्हाट यू हैव टू लुक एट द इज, जो तुम्हें ध्यान रखना है, दैट इज द यूनिट ऑफ दिस गाइस। इसकी यूनिट क्या है? ये मिली इक्विवेलेंट में है, तो ये भी तुम्हें किस में चाहिए बच्चों? मिली इक्विवेलेंट में। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? Yes, sir. ये तो सिर्फ मिली इक्विवेलेंट का प्रोपोर्शन बता रहा है कि 500 ml में अगर इतने मिली इक्विवेलेंट तो 50 में कितने हैं। दिस इज इन मिली इक्विवेलेंट, कन्वर्ट दिस टू मिली इक्विवेलेंट टू। यहां से मोल्स ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट देता है, इनटू 1000 मिली इक्विवेलेंट देता है। यहां तो कोई डाउट बच्चों? बताओ मुझे गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज? Yes. ओके गुड।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने H2SO4 लिया, उसका 2 मोलर था, 100 ml था, उसमें हमने Na2CO3 डाला x ग्राम। उसके बाद हमने इसका 50 ml सॉल्यूशन लिया और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज इट वी रिक्वायर्ड 0.1 मोलर 50 ml NaOH solution. Find mass of Na2CO3. बच्चों पहली चीज, डू यू रियलाइज इट इज अ केस ऑफ सैंपलिंग? हाँ या ना? क्योंकि H2SO4 और Na2CO3 डालोगे, व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गाइस? बताओ बच्चों। 100 100 का 50 ml सैंपल लिया हमने, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का इतना लग गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। ओके, एक काम करता हूं, मैं इसको 0.1 मोलर नहीं 1 मोलर ले लेता हूं। 1 मोलर 25 ml ले लिया मैंने, सेफ साइड। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? मतलब हमने यहां पे सैंपल लिया, उस सैंपल को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के इतनी मोलैरिटी का इतनी वॉल्यूम लग गई। तो गाइस पहली चीज ये क्वेश्चन सैंपलिंग का है। दूसरा गाइस, डू यू रियलाइज जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है बच्चों? बताओ गाइस। बाद में तुम्हें क्या डालना पड़ा? बेस डालना पड़ा ना। मतलब सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ Na2CO3 क्या है? बेसिक या एसिडिक? एसिडिक। एसिडिक। तो हम निकालेंगे कितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ज्यादा थे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे किसके साथ? NaOH के साथ। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बताओ। तो मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 100। ये क्या दे रहा है बच्चों? बताओ मुझे, ये क्या दे रहा है? मिलिक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस मिलिक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 x बाय 106 इंटू 2 इंटू 1000। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये मैंने क्या किया है? मोल्स इंटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 मिली इक्विवेलेंट। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है ये नहीं है? बताओ गाइस। ये क्या बता रहा है? दिस इज टेलिंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस। हाँ या ना बच्चों? बताओ मुझे, ये चीज समझ में आई नहीं आई? This is giving us milli equivalent of acid in excess. But these are excess in how much ml guys? 100 ml. 50 ml में कितना excess में होगा बताना जरा। ये जो excess में है, this was in 100 ml H2SO4 जब उसमें तुमने Na2CO3 डाला। अगर तुम 50 ml सैंपल उठाते हो तो उसमें कितने मिली इक्विवेलेंट एक्सेस में होंगे? इंटू 50 बाय 100। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ मुझे। Now these are the molecular of acid in excess in the 50 ml sample. Now this is the one which is neutralized by NaOH 1 into 1 into 25. ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? गैस बताओ हाँ या ना? गैस सब कुछ क्लियर हो गया नहीं हो गया? ओके गुड। बच्चों एक काम करते हैं, पहले एक काम मैं ये सोचा था कि तुम्हें डबल इंडिकेटर अभी करवाऊं या पहले शीट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। आई थिंक पहले शीट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कुछ, मतलब जो इस पे बेस्ड है। डबल इंडिकेटर के क्वेश्चन उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। गाइस स्टार्ट करें। शीट 4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बच्चों। उसने दे रखा है वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 दे रखी है, नॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3 दे रखी है। उसने कहा उसने न्यूट्रलाइज करा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 दे रखी, नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी। ठीक है बच्चों, नॉर्मेलिटी उन्होंने नहीं दी तो हम निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी इजीली। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। हाँ है ना बच्चों? अब उसने कहा है
कि कितना पानी ऐड करा जाए इस H2SO4 के अंदर, जिसकी नॉर्मेलिटी हम निकाल लेंगे, so that it becomes N/10। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा डाइल्यूशन का, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो तुम्हारा आगे उसने कहा है कि कितना पानी ऐड किया जाए कि उसकी नॉर्मेलिटी कुछ और हो जाए, तो उसमें यू नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। समझो गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने एसिड बेस की रिएक्शन करी, यहां से हम निकालेंगे क्या, इस रिएक्शन से हम निकालेंगे व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, ठीक है ना, विच रिएक्टेड विद Na2CO3। अब क्वेश्चन डिफरेंट है, अब वो कह रहा है जो H2SO4 है उसमें कितना पानी ऐड किया जाए कि जो भी तुम्हारी नॉर्मेलिटी पहले थी अब वो नॉर्मेलिटी 1/10 हो जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नॉर्मेलिटी कितनी हो जाए 1/10, एंड उसने दे रखा है ना नॉर्मेलिटी इज 1/10। हाँ है ना बच्चों? क्लियर ये चीज हुई या नहीं हुई? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द इनिशियल नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। हम कहेंगे सीधा मल्टीप्लाई कर दे 22.7 into 1/10। These were the milliequivalent of Na2CO3 should be equal to milliequivalent of acid which is 10.2 into normality। यहां से नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 आ गई। तुम रियलाइज करोगे हमने n फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वी आर ऑलरेडी गिवन द नॉर्मेलिटी एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ओनली। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3 is equal to volume into normality of H2SO4। n फैक्टर का जरूरत ही नहीं पड़ी, वी आर यूजिंग नॉर्मेलिटी ऑन बोथ साइड्स। यहां से नॉर्मेलिटी आ गई H2SO4। अब इस H2SO4 का हमने कितना लिया, 400 ml सॉल्यूशन लिया और इसको हमने डाइल्यूट किया, वी डाइल्यूटेड इट। जब वाटर ऐड कर रहे हो तो यू डाइल्यूट इट, डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करने के बाद उसकी नॉर्मेलिटी क्या पहुंच गई 0.1। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस उसने पूछा है कितना पानी ऐड किया गया। बच्चों एक चीज तुम्हें याद है, मैंने डाइल्यूशन में क्या कहा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। हाँ है ना बच्चों? गाइस तो हम क्या कहेंगे, जो भी नॉर्मेलिटी थी, नॉर्मेलिटी इंटू 400, उसका हमने 400 ml लिया था। गाइस ये हमें दे रहा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। 400 ml सॉल्यूशन में तुम्हारा कितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड था, इतना था। यही मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रहेगा आफ्टर डाइल्यूशन, जब नॉर्मेलिटी क्या हो चुकी है 0.1, तो इट विल बी इक्वल टू 0.1 इनटू फाइनल वॉल्यूम। हाँ है ना बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं? This was the milliequivalent of acid in the 400 ml solution. Same will be the milliequivalent in the final solution जिसकी हमें वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाँ है ना बच्चों? यहाँ गाइस यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज बताओ? Yes. But your answer is not V finally. Your question is what is the volume of water added, which will be V minus 400। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? इनिशियल 400 ml था, फाइनल वॉल्यूम V फाइनली हो गया। This V minus 400 is your actual volume of water added। हाँ या ना? बोलो। ओके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पढ़ो बच्चों। उसने दे रखा है कुछ ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, उसकी हमने वॉल्यूम बना दी उस सॉल्यूशन की 250 ml। अब हम कितना NaOH यूज करें टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन? गाइस मुझे कोई बताएगा ये 10 ml कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यू विल रियलाइज कि ये कह रहा है हमने एक ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन जिसकी 250 ml था उसका 10 ml सैंपल उठा लिया और उसको न्यूट्रलाइज करा NaOH के साथ। ये चीज क्लियर है या नहीं? 250 ml सैंपल हमारा सॉल्यूशन था हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का, उसके 10 ml सैंपल को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH के साथ। ये चीज क्लियर है या नहीं? Yes, sir. राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? सबसे पहले निकालो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml। कितने हो जाएंगे? 6.3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। गाइस याद रखना इसमें मॉलिक्यूलर मास निकालते हुए तुम्हें 2 वाटर मॉलिक्यूल का मास भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? These are the moles of oxalic acid
ऑक्सैलिक एसिड का इन फैक्टर क्या होता है बच्चों? 2, अगर तुम्हें याद हो तो। गाइस COOH ट्वाइस, इसका इन फैक्टर क्या होता है बच्चों? 2। क्लियर है बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? तो ये हमें क्या दे रहा है, कोई बताएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हाँ है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये देगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। बट दीज वर द मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन 250 ml। हमने तो उसका 10 ml सैंपल को टाइट्रेट करा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो 10 ml सैंपल में कितने मिली इक्विवेलेंट होंगे? इनटू 10/250, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं? दीज वर मिली इक्विवेलेंट इन 250 ml. In 10 ml, these will be the milli equivalent. When you multiply by 10/250, these are the milli equivalent of acid in 10 ml. Should be equal to milli equivalent of base, which will be 0.1 into V in ml. Obviously, क्योंकि यहाँ पे milli equivalent है, यहाँ पे भी milli equivalent है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? Is this expression clear or not? Yes, sir. Okay. Let us go on to the next question. Question number 3. अब बच्चों यहां पे अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यू विल रियलाइज इन्होंने एक ऐसा कंपाउंड दे दिया विच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। Na2SO4 is a salt of strong acid, strong base. It is a basically neutral salt. ना ये एसिडिक ना ये बेसिक। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस, तो Na2SO4 will not take part in the reaction. Clear? H2SO4 के आज only NaOH will react. उन्होंने NaOH की अमाउंट पूछी है। एक और काम की चीज बच्चों, उन्हें NaOH की अमाउंट पूछ ली। यार अमाउंट के लिए जब उसने मास ही पूछा है तो विल यूज द फॉर्मूला मोल्स इनटू एन फैक्टर टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर उसने मोलैरिटी पूछी होती, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन, तो तुम्हें वॉल्यूम का फायदा होता, हाँ या ना? भाई वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी विल गिव अस मोल्स, या मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर विल गिव अस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम विल गिव अस ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ है ना बच्चों? गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है कि तुम्हारा अगर वॉल्यूम दे रखी है तो ही शुड हैव आस्क्ड फॉर मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी, हाँ है ना बच्चों? उसने मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी तो पूछी नहीं, उसने तो मास पूछा है। तो यार जब मास पूछा है तो वॉल्यूम फैक्टर को इग्नोर कर दो, यू जस्ट इग्नोर इट, तुम सीधा मोल्स इनटू एन फैक्टर से जाओ। कैसे? देखो 0.5 इंटू 10 इंटू 2। गाइस ये क्या दे रहा है हमें? ये हमें दे रहा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, हाँ है ना? बताओ बच्चों। दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Na2SO4 is not taking part in the reaction, तो दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब बाई चांस उसने पूछी होती मोलैरिटी, तो हम कहते हैं मोलैरिटी इंटू 1 इंटू वॉल्यूम हमें दे रखी है 100 ml, हाँ या ना? यहां से मोलैरिटी आ जाती है NaOH की। बाई चांस उसने मोलैरिटी पूछी होती तो उसने पूछे ग्राम्स, तो हम क्या कहेंगे भाई? ग्राम्स मानो x by 40 will give us mole, into n factor will give us gram equivalent, into 1000 will give us milli equivalent। यहां से x आ जाएगा नहीं आ जाएगा? द मास ऑफ NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन, हाँ या ना? क्लियर हो गया गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? Yes. गुड। तो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दो। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या कह रखा है? कुछ वॉल्यूम है जिसमें 6 ग्राम डाई बेसिक एसिड है, मास ऑफ एसिड दे दिया उसने, एन फैक्टर ऑफ एसिड भी दे दिया क्योंकि डाई बेसिक है, एन फैक्टर 2 है। ये न्यूट्रलाइज हुआ बाय 10 ml ऑफ डेसिनॉर्मल NaOH। 10 मोलर 10 ml वॉल्यूम दे दी, नॉर्मेलिटी दे दी उसने डेसिनॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी 0.1, पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। अब यहां पे भी गाइस वही चीज आ गई जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी थी। क्या बच्चों? अगर उसने पूछा होता मोलैरिटी ऑफ डाई बेसिक एसिड, बहुत आसानी से निकाल देते। क्या करते? 12.5 इंटू 2 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू
1 सेकेंड, हाँ, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 0.1 कर देते, नहीं करते थे गाइस, बताओ बच्चों। गाइस क्लियर है या नहीं? ये निकाल लेते, नहीं निकाल लेते? तुम्हारा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर वुड हैव गिवन अस मिल इक्विवेलेंट ऑफ योर एसिड शुड बी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस, हाँ या ना? अगर उसने मोलैरिटी पूछी होती है सीधा लगाए थे हम, हाँ या ना बच्चों? गाइस Yes, sir. राइट, इफ मोलैरिटी वाज आस्क्ड। अब उसने क्या पूछ लिया? मॉलिक्यूलर मास, मतलब हम फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास से वी कैन इजीली रिलेट कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले बच्चों? मोल्स इनटू एन फैक्टर, हाँ या ना? तो गाइस अब यहां पे क्वेश्चन देखो, 6 बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो कि हमें निकालना है बच्चों, ये हमें क्या दे रहा है बताओ? Moles. मोल्स। मोल्स इन हाउ मच वॉल्यूम? पहले मोल्स के बजाय लेट अस गो ऑन टू ग्राम इक्विवेलेंट, इनटू 2 कर दिया, ये क्या दे रहा है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट। ये ग्राम इक्विवेलेंट बता रहा है एसिड के इन 1 लीटर वाटर। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्योंकि 6 ग्राम को हमने डिसॉल्व किया था 1 लीटर वाटर में, जिसका 12.5 ml सैंपल उठाया हमने। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों? हमने इसको डिसॉल्व किया 1 लीटर में और उसके 12.5 ml सैंपल को हमने न्यूट्रलाइज करा विद NaOH। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बताओ गाइस, बोलो। राइट, तो ये जो हमारे ग्राम इक्विवेलेंट थे, लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू मिल इक्विवेलेंट आल्सो, क्योंकि राइट साइड में हम वॉल्यूम ml में लेंगे तो मिल इक्विवेलेंट आ जाएगा। दीज वर द मिल इक्विवेलेंट इन 1 लीटर इन 12.5 ml, दीज विल बी द मिल इक्विवेलेंट। 1 लीटर का मतलब था 1000 ml में इतने मिल इक्विवेलेंट थे। तो गाइस 12.5 ml में कितने मिल इक्विवेलेंट होंगे? यू मल्टीप्लाई बाय 12.5 बाय 1000। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? These were the mill equivalent in 1000 ml in 12.5 ml. You multiply by this to get the mill equivalent. हाँ या ना? Now these will be equal to mill equivalent of NaOH, which will be 10 into 0.1. हाँ या ना? Guys बताओ मुझे, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? Guys बोलो। हेलो, Yes, डाउट है? sir. कोई डाउट है बच्चों, किसी भी बच्चे को? ओके गुड। बच्चों एक चीज मान के चलो, इन क्वेश्चंस को तुम्हें, ये जो क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली, इनको खुद से करके देखना पड़ेगा एक बार। मतलब यहां पे तुम्हें समझ में आ जाएंगे, बट व्हेन यू ट्राई टू राइट दिस ऑन योर ओन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हें फिर से दिक्कत आए। ठीक है ना बच्चों? एक्सप्रेशन बनाने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि बाई चांस दो चीजें दे रखी है, तो यार एसिड ज्यादा बच गया, बेस ज्यादा बच गया। सपोजिंग तुम्हारा एसिड ज्यादा है, उसने बाद में एक और बेस डालने की जरूरत पड़ी, तो एक्सप्रेशन में तुम्हें एसिड माइनस बेस इक्वल टू एक्स्ट्रा बेस की जरूरत पड़ेगी। मतलब दैट इज द इक्वेशन दैट यू राइट, एसिड माइनस बेस इज इक्वल टू एक्स्ट्रा बेस दैट हैज टू बी एड। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। वंस आई एम डन विद दोस क्वेश्चंस यू विल हैव टू डू देम अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उन्हें दे रखा है 10 ml HCl और 30 ml HCl, ये दोनों दोनों को ऐड कर दिया, ये न्यूट्रलाइज करता है 40 ml ऑफ NaOH का, and it is also neutralized, that NaOH is also neutralized by a solution containing 0.61 gram of acid। अब देखो बच्चों को क्या कहना चाह रहा है, HCl को हमने न्यूट्रलाइज करा NaOH के साथ, और NaOH को हमने न्यूट्रलाइज करा एक और एसिड के साथ, अननोन एसिड के साथ। गाइस क्लियर है या नहीं ये चीज? हमने HCl सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करा NaOH से, और NaOH को हमने न्यूट्रलाइज करा एक और एसिड के साथ। उन्होंने कह रखा है इस एसिड के हमें 0.61 ग्राम न्यूट्रलाइज हुए। ठीक है ना बच्चों? हमें पूछा गया है इस एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट के लिए तुम समझ सकते हो, विल यूज द फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट का क्या यूज करेंगे? तुम्हारा ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? यहां पे हमारा सिंस दे हैव आस्क्ड अस फॉर इक्विवेलेंट वेट फॉर ग्राम इक्विवेलेंट, विल यूज द फॉर्मूला ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बच्चों? गाइस हम क्या कहेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड वाज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, and in the second scenario same gram equivalent of NaOH was equal to gram equivalent of acid। हाँ या ना बच्चों बताओ?
तो कैन वी डायरेक्टली इक्वेट दीज टू, हाँ या ना बच्चों, बताओ मुझे, क्योंकि दोनों में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH सेम थे. द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH which reacted with HCl was equal to gram equivalent of NaOH that reacted with that other acid. हाँ या ना? Yes. Guys बोलो. तो हम डायरेक्टली इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने थे या मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने थे? 10 into 0.2 plus 30 into 0.1. These were the mill equivalent of HCl. Should be equal to mill equivalent of other acid, which will be equal to 0.61 by equivalent weight. ये हमें दे रहा है ग्राम इक्विवेलेंट. विल हैव इट टू कन्वर्ट इट इनटू मिल इक्विवेलेंट. बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस ये चीज? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. 8 को स्टिल मैंने छोड़ दिया क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन डबल इंडिकेटर्स. 9 पे आते हैं बच्चों. अब ध्यान से देखो, उसने कहा कितना अमोनियम सल्फेट चाहिए NH3 बनाने के लिए टू न्यूट्रलाइज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 292 ग्राम ऑफ HCl. आइडिया क्या है? NH3 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव NH4Cl. कोई बताएगा मुझे NH3 का इनफैक्टर क्या होता है बच्चों? NH3 का इनफैक्टर इज 1. अभी जो NH3 है ये बन किससे रहा है? ये NH4 ट्वाइस SO4 से बन रहा है. गाइस अगर तुम ध्यान से देखो तो डू यू रियलाइज एक NH4 ट्वाइस SO4 से कितना NH3 बनेगा? कोई बताएगा मुझे बच्चों? तुम ऐसे देख लो, यहां पे नाइट्रोजन के 2 मोल है, यहां पे नाइट्रोजन का 1 मोल है. तो गाइस एक NH4 ट्वाइस SO4 से तुम्हारे 2 NH3 बनेंगे या नहीं बनेंगे? बताओ मुझे. Yes, sir. क्योंकि उसने इसकी अमाउंट पूछी है. दैट इज व्हाई आई नीड द रिलेशन बिटवीन NH3 एंड NH4 ट्वाइस SO4. हम कहेंगे एक NH4 ट्वाइस SO4 से 2 NH3 बनते हैं. दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज. अब हमें पता है जो NH3 है दैट इज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय H2SO4, सॉरी HCl. तो हम क्या कहेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH3 शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl. हाँ या ना? बताओ बच्चों. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH3. हाँ या ना? Yes, sir. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने आ जाएंगे? 292 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इनटू एन फैक्टर ऑफ HCl. ये दे रहा है हमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl. बच्चों शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH3. हम कहेंगे मोल्स ऑफ NH3. मोल्स ऑफ NH3 को मानो x इनटू एन फैक्टर ऑफ NH3 विच इज 1. यहां तक कोई डाउट गाइस? ये हमारा x क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ NH3. अब हमें NH3 के मोल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए NH4 ट्वाइस SO4 के. हम कहेंगे 2 NH3 होता है तो एक NH4 ट्वाइस SO4 होता है. तो अगर x NH3 है तो मोल ऑफ NH4 ट्वाइस SO4 कितने होंगे बच्चों? बताओ. अगर 2 NH3 होता है तो एक NH4 ट्वाइस SO4 होता है. अगर x मोल NH3 है तो कितना मोल NH4 ट्वाइस SO4 रहा होगा? So 1/2 हो जाएगा. राइट. दिस विल बी योर आंसर. यहां तक कोई डाउट बच्चों? आई डोंट थिंक. क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ बच्चों. क्वेश्चन पढ़ो गाइस. उसने पूछा है कितना वॉल्यूम HCl का चाहिए टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2 कंपाउंड्स. अब बच्चों डोंट थिंक टू मच, स्टार्ट करते हैं. मतलब इसमें तुम्हें देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगर तुम ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे नहीं होगा, या फिर यू विल गो बाय सच अ लॉन्ग मेथड कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज्यादा. गाइस ये देखो Na2CO3 और NaHCO3 दोनों का इनफैक्टर डिफरेंट होता नहीं होता बच्चों? एक का 2 होता है, एक का 1 होता है. हाँ या ना? अरे बेटा तुम्हारे एक चीज बताओ, तुम्हारी आज नेट स्पीड स्लो है क्या बेटा? कौन सा बच्चा है ये? जिस अच्छा परिचय अक्षत. अक्षत है तुम्हारी है ना? बिल्कुल नेट स्पीड 0 ही पड़ी है जिस हिसाब से ब्रेक डाउन हो रही है वॉइस. ठीक है. एनीवे इधर ध्यान दो.
इसमें क्या है बच्चों, दोनों का एन फैक्टर डिफरेंट है। Na2CO3 का एन फैक्टर 2 है, NaHCO3 का 1 है। तो यार हमें तो इनके इंडिविजुअल मोल्स निकालने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे आउट। हमें इन दोनों के इंडिविजुअल मोल्स निकालने पड़ेंगे ताकि तुम उनके इंडिविजुअल मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सको। तो गाइस सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, क्या निकालना, मोल्स निकालना। और उसने कह रखा है इक्विमोलर अमाउंट है दोनों की, तो लेट दोनों के मोल्स बी एक्स, दोनों के मोल्स एक्स होंगे, Na2CO3 के भी और NaHCO3 के भी। दोनों के मोल्स हमने क्या मान लिए, एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम कहेंगे यार कंबाइंड मास 1 ग्राम है, तो क्या हम लिख सकते हैं, दिस विल बी x इंटू 106 प्लस x इंटू 84। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? दिस इज द मास ऑफ Na2CO3, दिस इज द मास ऑफ NaHCO3। ये चीज समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ गाइस, बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज? Yes, sir. राइट, दीज आर मोल्स से हमने क्या निकाल लिया, मास, एंड दिस इज द टोटल मास ऑफ मिक्सचर विच इज 1 ग्राम। हाँ या ना बच्चों? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हमें मोल पता चल गया तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसके मोल भी एक्स है, इसके मोल भी एक्स है। ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे x इंटू 2, दूसरे वाले के ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे x इंटू 1। हाँ या ना? और क्योंकि ये ग्राम इक्विवेलेंट है, लेट अस कन्वर्ट इट इनटू मिली इक्विवेलेंट इनटू 1000 should be equal to mill equivalent of acid, which will be normality into volume in ml obvious। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस, बोलो। यहां से हमारी वॉल्यूम ऑफ HCl पता चल गई विच वी नीड। हाँ या ना गाइस, बच्चों बताओ। Yes, sir. गुड, वी आर डन विद द न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना गाइस? अब आते हैं डबल इंडिकेटर। वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है। डबल इंडिकेटर पे आते हैं बच्चों, लेट अस कम टू डबल इंडिकेटर्स। डबल इंडिकेटर में तुम्हारे होते हैं फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, इनको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ये तुम्हारे डबल इंडिकेटर तब यूज होते हैं जब तुम्हारे पास NaOH है, Na2CO3 है, NaHCO3 है। ओके बच्चों, गाइस अंडरस्टैंड करो, मिथाइल ऑरेंज के साथ ये तुम्हारे, जब तुम व्हेन यू न्यूट्रलाइज देम यूजिंग एसिड, तो देयर इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी तब कलर चेंज शो होगा। देयर इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, Na2CO3 एंड NaHCO3 व्हेन यू यूज मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। तीनों के तीनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होंगे व्हेन यू यूज मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। समझ गए बच्चों? जब तुम फिनोफ्थलीन यूज करते हो तो तुम्हारी समस्या आ जाती है। इस केस में NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा व्हेन यू यूज फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज होगा और NaHCO3 न्यूट्रलाइज ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हेन यू यूज फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, बच्चे कहेंगे सर सिर के ऊपर से चली गई बात, हाँ या ना? गाइस बताओ मुझे। जैसे एग्जांपल लेता हूं क्लैरिया आई की। लेट H2SO4 को हमने न्यूट्रलाइज करा Na2CO3 से, इसकी हमने यूज करी 0.2 मोलर 200 ml। Na2CO3 के हमने क्या कितना अमाउंट यूज करे यूजिंग फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर कि तुम्हारा कलर चेंज हो जाए। हमें एक स्पेसिफाई कर दी उसने, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बिना भी हम काम चला सकते थे। उसने क्या कह दिया, फिनोफ्थलीन हमने यूज किया है एज इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन में क्या होता है बच्चों, तुम्हारा आधा न्यूट्रलाइज होता है। हाँ या ना? मतलब Na2CO3 के सपोजिंग तुम्हारे पास एग्जांपल के तौर पे 2 मोल अगर तुमने लिया था एग्जांपल के तौर पे, तो तुम्हारा भी 1 मोल ही न्यूट्रलाइज हो गया और कलर चेंज शो कर देता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
ये चीज क्लियर है या नहीं कि तुम्हारा Na2CO3 जितना भी तुमने लिया उसका आधा न्यूट्रलाइज होगा व्हेन द कलर चेंज इज सीन। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये चीज बताओ मुझे, क्लियर है या नहीं? इट इज हाफ न्यूट्रलाइज व्हेन फिनोक्सिलिन इज यूज्ड एज इंडिकेटर। तो हम क्या करेंगे उसे देखो। ऐसे केसेस में बेटा ऑलवेज अज्यूम X टू बी द मोल या मिलीमोल ऑफ Na2CO3। मतलब जब भी इंडिकेटर आ गए तो तुम क्या करो, हमेशा मिलीमोल या मोल डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्या चाहिए उसको एक्स मान लो। ठीक है बच्चों, दैट इज ऑलवेज कन्वीनियंट। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते आना बच्चों। अगर एक्स मिलीमोल है तो मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे बच्चों, कोई बताएगा मुझे? इट विल बी 2x, हाँ या ना? n फैक्टर 2 होता तुम्हारा। बोलो गाइस, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. हम कहेंगे ये क्या आ गए, दीज आर मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, हाँ या ना बच्चों? ये मिलिक्युलेंट एसिड के हैं, उतने ही मिलिक्युलेंट तुम्हारे बेस के होने चाहिए। हम कहेंगे यार वैसे मिलिक्युलेंट बेस के 2x है लेकिन न्यूट्रलाइज कितने हो रहे थे बच्चों? उसके आधे। तो न्यूट्रलाइज कितने हुए होंगे बच्चों? X. x। यहां से x की वैल्यू आई है तुम्हारी, कोई डाउट बच्चों? हमें पता चल गया कि तुम्हारे मिलीमोल Na2CO3 के कितने थे बच्चों? x। अब ये मत सोचना कि हमने मिलीमोल इक्वेट करे हैं, नहीं, हमने मिली इक्विवेलेंट के आधे इक्वेट करे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? Yes, sir. हमारे जो x आ रहा है दिस इज एक्चुअली 2x by 2। जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, दिस इज 2x by 2। तो हमारा ये आ गया, x हमारे आ गए मिलीमोल। उसने सपोजिंग हमें पूछा होता मास, तो हम कहते हैं x by 1000 विल गिव अस मोल्स into molecular mass of Na2CO3, this will give us grams of Na2CO3 required। समझे या नहीं समझे बच्चों? That is how you get the answer डिपेंडिंग अपॉन उसने मोल पूछे हैं, मिली मोल पूछे हैं या ग्राम पूछे। कोई डाउट बच्चों? क्लियर है गाइस? हमेशा जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसका सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा, यूजिंग x एंड y एज मिलीमोल्स। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, कन्वीनियंट रहेगा। हमने NaOH लिया, Na2CO3 लिया, इनको हमने HCl के साथ न्यूट्रलाइज किया। जब फिनोक्सिलिन यूज किया एज इंडिकेटर तो हमारा HCl की मोलैरिटी थी 0.1 मोलर। जब फिनोक्सिलिन यूज किया एज इंडिकेटर वॉल्यूम रिक्वायर्ड वाज 30 ml। जब मिथाइल ऑरेंज यूज किया एज इंडिकेटर वॉल्यूम रिक्वायर्ड वाज 40 ml। तो बताओ NaOH और Na2CO3 की कितनी अमाउंट थी इन द सॉल्यूशन? गाइस क्वेश्चन समझ में आया? NaOH Na2CO3 का सॉल्यूशन था, मान के चलो 100 ml सॉल्यूशन था, हमें 100 ml की जरूरत पड़ने नहीं वाली। इनका 100 ml सॉल्यूशन था, हमें निकालना है उस 100 ml सॉल्यूशन में NaOH और Na2CO3 कितना है। अगर फिनोक्सिलिन के आज जब हमने इंडिकेटर यूज कर फिनोक्सिलिन एज इंडिकेटर यूज किया तो 30 ml एसिड की जरूरत पड़ी, और जब मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर यूज करा तो 40 ml एसिड की जरूरत पड़ी। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। हम कहेंगे लेट देयर बी x मिलीमोल ऑफ NaOH, y मिलीमोल ऑफ Na2CO3। मिलीमोल को हम क्या ले रहे हैं, x एंड y। यहां तक कोई डाउट बच्चों बताओ? गाइस क्लियर है या नहीं? हेलो, Yes, sir. राइट। हम क्या कहेंगे, इसका मतलब NaOH के मिलीक्युलेंट कितने, x इंटू 1। Na2CO3 के कितने मिलीक्युलेंट, 2y। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? NaOH के मिलीक्युलेंट इज x एंड मिलीक्युलेंट ऑफ Na2CO3 इज 2y, हाँ या ना गाइस? Yes. n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिनोक्सिलिन क्या तुम्हारा कितना न्यूट्रलाइज होता है, NaOH पूरा न्यूट्रलाइज होता है, हाँ या ना गाइस? x न्यूट्रलाइज हो गया नहीं हो गया? और Na2CO3 कितना न्यूट्रलाइज होता है बच्चों, आधा, मतलब 2y का सिर्फ y ही न्यूट्रलाइज हुआ। these are the milliequivalents of base which are neutralized by acid which is 30 into 0.1 into 1, हाँ या ना गाइस? क्लियर है या नहीं? Yes. मिथाइल ऑरेंज क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है,
X तुम्हारा NaOH न्यूट्रलाइज हुआ, Na2CO3 पूरा न्यूट्रलाइज हो गया 2y. दिस विल बी 40 इंटू 0.1 इंटू 1. निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पाओगे x और y की वैल्यू बच्चों, बताओ मुझे. Yes. अब x इंटू x बाय 1000 इंटू 40 ये क्या देगा बच्चों हमें? ग्राम्स ऑफ NaOH. y बाय 1000 इंटू 106 क्या देगा बच्चों हमें? ग्राम्स ऑफ Na2CO3. क्लियर और नॉट गाइस, ये बताओ मुझे. Yes. दिस इज हाउ यू सॉल्व. एक काम करते हैं, एक बार Na2CO3 और NaHCO3 भी ले लेते हैं. इसको हमने जब टाइट्रेट करा विद फिनोक्सिलिन एज इंडिकेटर, एसिड हमने लिया H2SO4, नॉर्मेड इसकी है 0.2 नॉर्मल. हमने जब फिनोक्सिलिन यूज किया एज इंडिकेटर, वॉल्यूम रिक्वायर्ड वाज 10 ml. When we used methyl orange as indicator, volume required was 50 ml. हमें पूछा गया है Na2CO3 और NaHCO3 की अमाउंट क्या थी. X और Y मान लो मिलीमोल. ठीक है बच्चों, क्या ताकि तुम्हारा जब तुम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो सीधा तुम्हारा मिली इक्विवेलेंट निकल के आए, जो कि तुम यहां पे भी वॉल्यूम ml में यूज कर रहे हो, तो इट इज बेटर टू यूज मिली इक्विवेलेंट, हाँ या ना, रेदर देन ग्राम इक्विवेलेंट. क्लियर और नॉट गाइस? तो X और Y तुम्हारे क्या आ गए? मिलीमोल. अब Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे बच्चों, बताओ मुझे. अगर मिली 2x और NaHCO3 के कितने होंगे? Y ओनली, क्योंकि n फैक्टर 1 है. हाँ या ना गाइस? क्लियर है यहां तक बच्चों, बोलो. राइट. फिनोक्सिलिन के साथ तुम्हारा क्या न्यूट्रलाइज होगा? Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज होगा, NaHCO3 न्यूट्रलाइज ही नहीं होगा. तो गाइस हम लेफ्ट साइड में क्या लिखे? व्हाट विल बी द मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस? कितने लेंगे गाइस हम? सिंपली x विल बी 0.2 इंटू 10. ये आधा न्यूट्रलाइज हुआ, 2x का आधा x न्यूट्रलाइज हुआ, और ये न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ. जब मिथाइल ऑरेंज यूज किया एज इंडिकेटर, ये पूरा न्यूट्रलाइज हुआ, ये भी पूरा न्यूट्रलाइज हुआ. तो 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 50 इंटू 0.2. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? यहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? गाइस बोलो. Yes, sir. अब यहां पे मैं क्वेश्चन अगर चेंज कर देता, मैं कहता ये हमारा ए पार्ट था, बी में क्या किया, फिनोक्सिलिन हमने यूज करा 10, फिनोक्सिलिन का 10 ml लगा. अब हमने उसी सॉल्यूशन में, एक बार फिनोक्सिलिन का टाइट्रेशन हो चुकी, अब हमने उसमें क्या डाल दिया? मिथाइल ऑरेंज, और फिर टाइट्रेशन स्टार्ट कर दी, तो लगा 40 ml. और क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बच्चों? अभी तक हम क्या कर रहे थे? वी आर यूजिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशंस. एक बार हमने सॉल्यूशन में फिनोक्सिलिन डाला और टाइट्रेशन करी, एक बार हमने सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डाला और टाइट्रेशन करी. अब हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया? पहले फिनोक्सिलिन डाला, टाइट्रेशन खत्म कर दी. दिस वाज योर फर्स्ट एंड पॉइंट. एक एंड पॉइंट आ चुका जब फिनोक्सिलिन ने कलर चेंज शो कर दिया. वो एंड पॉइंट आने के बाद हमने उसी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, फिर टाइट्रेशन शुरू कर दी, और अब वो रुका 40 ml पे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? Yes, sir. राइट. तो हमने फिनोक्सिलिन के बाद उसी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डाल के फिर से टाइट्रेशन शुरू कर दी. नाउ व्हाट विल हैपन? हम कहेंगे फिनोक्सिलिन का तो आधा ही न्यूट्रलाइज हुआ Na2CO3, और NaHCO3 न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो ये तो आया 0.2 इंटू 10. ये चीज क्लियर है या नहीं बच्चों? लेकिन जब तुमने मिथाइल ऑरेंज डाला उसी सॉल्यूशन में, तो यार ये आधा तो न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो मिथाइल ऑरेंज ने किस किस को न्यूट्रलाइज करवाया? इसका रिमेनिंग आधा, और ये. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो इट विल बी x प्लस वाई इन दिस केस. x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 40 इंटू 0.2. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? इस बार हमने x प्लस वाई किया क्योंकि ऑलरेडी एक x तो न्यूट्रलाइज हो गया ना गाइस. समझे नहीं समझे बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर है यहां तक? ओके. सो नाउ लेट अस गो ऑन टू द रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमें करने थे. पहला बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो. लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ शीट 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखा बच्चों?
पढ़ा। Na2CO3 है, NaOH है, इनर्ट मैटर है। बाद में परसेंटेज पूछ ली, मतलब ये जो 0.75 ग्राम है तुम्हारे किसी मतलब इट हैज गॉट नो यूज व्हाटसोएवर। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो 0.75 ग्राम है, इट हैज गॉट नो यूज व्हाटसोएवर एक्सेप्ट टू कैलकुलेट द परसेंटेज। समझे नहीं समझे बच्चों? गाइस बताओ। हाँ सर। राइट। तो हम क्या कहेंगे, NaOH को जब मतलब NaOH और Na2CO3 इनर्ट तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा, जब इनको न्यूट्रलाइज करा हमने HCl के साथ यूजिंग फिनोल्फथलीन एज इंडिकेटर, तो 21 ml ऑफ एसिड वाज रिक्वायर्ड। फिर हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया उसी सॉल्यूशन में एंड 7 ml मोर ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये तुम्हारा जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उस पे बेस्ड है कि उसी के अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया और 7 ml और एसिड लग गई। तो गाइस देखो इसे कैसे करेंगे, NaOH Na2CO3, इसके मिली मोल X, इसके मिली मोल Y। X प्लस Y क्या देगा बच्चों हमें? आधा न्यूट्रलाइज हो रहा है Na2CO3, फिनोल्फथलीन क्या था, NaOH पूरा न्यूट्रलाइज हुआ था। ठीक है बच्चों, इट विल बी 0.1 इंटू 0.5 इंटू 21। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस। यस सर। और जब मिथाइल ऑरेंज डाला, इट विल न्यूट्रलाइज द रिमेनिंग Na2CO3। Na2CO3 के 2Y मिलिक्यूलेंट थे ना, अब जो रिमेनिंग है वो न्यूट्रलाइज हो गया जब मिथाइल ऑरेंज डाला, विच विल बी 0.5 इंटू 7। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? बताओ। हाँ सर। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ Na2CO3। हम कहेंगे Y was the मिलीमोल्स, मिलीमोल से मोल पे गए, मोल से ग्राम पे गए। These are the grams of Na2CO3 divided by grams of mixture into 100 will give us percentage of Na2CO3। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बताओ मुझे गाइस, क्वेश्चन क्लियर हो गया या सॉल्यूशन क्लियर हो गया नहीं हो गया? बताओ गाइस। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बच्चों, लेंदी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस बार इसने तीनों के ग्राम्स दे दिए और अगर तुम ग्राम्स ध्यान से देखो तो ये तीनों का एक मोल है। हाँ या ना बच्चों? गैस क्लियर है या नहीं? दोनों Yes. का, तीनों का हमारे पास एक मोल है। एक मोल NaOH, एक मोल Na2CO3, एक मोल NaHCO3। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? इसका एक होगा, इसका दो होगा, इसका एक होगा। हाँ है ना? ये हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए। अब उसने कह रखा है ये हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में था, 20 ml में कितना होगा इसका? गाइस 20 ml में यू विल मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइड बाय 1000। हाँ या ना? दैट विल गिव Yes, अस sir. मिली इक्विवेलेंट इन 20 ml। इसको हमने न्यूट्रलाइज करा HCl के साथ। पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अगर हम फिनोल्फथलीन एज इंडिकेटर यूज करते हैं बच्चों, फिनोल्फथलीन एज इंडिकेटर, तो बच्चों फिनोल्फथलीन एज इंडिकेटर में मुझे बताओ क्या क्या न्यूट्रलाइज होगा? NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, हाँ या ना? 1। हाँ सर। Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज होगा, 2 के बजाय 1। और NaHCO3 न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस क्लियर Yes, है sir. या नहीं? ये चीज इतना न्यूट्रलाइज होना चाहिए था अगर तुम 1 लीटर को टाइट्रेट करते हैं। हाँ या ना? NaOH पूरा और Na2CO3 आधा, these are the gram equivalent which must have been neutralized when you are taking 1 liter solution। हमने लिया 20 ml सॉल्यूशन, तो उसमें इतने हमारे होंगे। हाँ या ना बच्चों? इतने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे न्यूट्रलाइज? गाइस बताओ मुझे। Yes, sir. मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, यहां तक कोई डाउट? बल्कि पहले मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता हूं, देन आई फाइंड इट आउट। ये थे ग्राम इक्विवेलेंट जो न्यूट्रलाइज होते कितने में? 1 लीटर में। अब हमने ग्राम इक्विवेलेंट के बजाय मिली इक्विवेलेंट में किया। 1 लीटर में इतने मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होते, तो 20 ml में कितने न्यूट्रलाइज होंगे? इतने मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होंगे HCl से, which will be equal to normality of HCl into volume of HCl in ml। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? NaOH का 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होना चाहिए था, Na2CO3 का भी 1 होना चाहिए था, बेसिकली आधा ऑफ जो भी हमें अमाउंट दे रखी है। हाँ या ना बच्चों?
तो तुम्हारा these are the gram equivalent या these were the mill equivalent which should have been neutralized in 1 liter solution. 20 ml में कितना न्यूट्रलाइज होगा? इतना न्यूट्रलाइज होगा. दिस इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl. बच्चों यहां तक कोई डाउट गाइस बताओ मुझे, बच्चों बोलो. नहीं सर. अब अगर तुम मिथाइल ऑरेंजेस इंडिकेटर यूज कर रहे हो थ्रू आउट, तो बच्चों क्या सारा न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था? हाँ या ना बच्चों बताओ Yes. मुझे. मतलब 1 + 2 + 1 these are the gram equivalent या into 1000 these are the milli equivalent which should have been neutralized जब तुम मिथाइल ऑरेंजेस इंडिकेटर यूज कर रहे थे. लेकिन these are the milli equivalent in 1 liter. 20 ml में कितने होंगे? इतने बच्चों. Now these are the milli equivalent which will be neutralized by HCl. हाँ या ना? ये वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड है व्हेन यू आर यूजिंग मिथाइल ऑरेंजेस इंडिकेटर. These are the milli equivalent which are this is the volume which is required when you are using phenolphthalein as indicator. समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस बताओ मुझे. Yes sir. Yes, sir. अब बाई चांस फिनोल्फथलीन के बाद तुम उसी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंजेस इंडिकेटर डाल दे तो क्या होता बच्चों? मतलब पहले फिनोल्फथलीन डाला और उसके बाद मिथाइल ऑरेंज डाला. गाइस वो रिमेनिंग Na2CO3 और NaHCO3 को न्यूट्रलाइज करेगा. हाँ या ना? अगर इस केस में फिनोल्फथलीन के बाद मिथाइल ऑरेंज डाल देते तो वो किसको न्यूट्रलाइज करता? रिमेनिंग Na2CO3 और NaHCO3 को ही तो न्यूट्रलाइज करता. हाँ या ना बच्चों बताओ. Yes, sir. Yes तो sir. रिमेनिंग Na2CO3 कितना रहा? 1. NaHCO3 कितना रहा? 1 into 1000 into 20/1000 would have been equal to 1 into volume in ml. तुम कहोगे सर ये दोनों इक्वेशन सेम जैसी लग रही है. लग रही है, दे आर नॉट, मतलब दे आर नॉट एग्जैक्टली टेलिंग यू द सेम थिंग. यहाँ पे NaOH और Na2CO3 का आधा लिया, यहाँ पे हमने Na2CO3 का रिमेनिंग आधा और NaHCO3 लिया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये वॉल्यूम ऑफ HCl वो है which will be required after the first end point and till it reaches the second end point. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये बताओ मुझे. Yes sir. क्लियर हो गया? गुड. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो गाइस. उसने कह रखा है हमने क्या वैल्यू यूज करें अगर फिनोल्फथलीन एज इंडिकेटर यूज किया हुआ है. तीनों का 1-1 ग्राम है. हम कहेंगे NaHCO3 तो न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ, NaOH पूरा न्यूट्रलाइज हुआ, तो 1/40 into 1 ये आ गए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितने थे? 1/106 into 2. हाँ या ना बच्चों? ये थे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये थे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3. लेकिन Na2CO3 आधा न्यूट्रलाइज हुआ. हाँ या ना? क्लियर है या नहीं बच्चों? These are the gram equivalent of NaOH neutralized and this whole is giving us gram equivalent of Na2CO3 neutralized. हाँ या ना? Which is total gram equivalent का आधा. Clear or not? ठीक है ना बच्चों? तो एक टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस आ गए जो कि न्यूट्रलाइज हुए. NaHCO3 की तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो न्यूट्रलाइज ही नहीं होगा when phenolphthalein is used as indicator. ये टोटल ग्राम इक्विवेलेंट है. हमने कहा प्लीज कन्वर्ट इट टू मिल इक्विवेलेंट. Should be equal to mill equivalent of acid which is 1 into volume in ml. कोई दिक्कत यहां तक बच्चों बताओ मुझे. गाइस बोलो. No हेलो. sir. गुड. अब आते हैं, एक क्वेश्चन और था शायद हमारा. क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 11 देखो. द लास्ट क्वेश्चन बेसिकली. गाइस उसने कह रखा है it completely neutralizes NaHCO3 and Na2CO3 to मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट. यार यहाँ पे तो मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट देने की जरूरत ही नहीं है. वो सीधा यही कहना चाह रहा है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. यू जस्ट मल्टीप्लाइड नॉर्मली 10 into 0.1 into 1. ये आ गए मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्लस 5 into 0.2 into 2. ये आ गए तुम्हारे मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3
कंप्लीट मिल्क ब्लेंड हमने दोनों के उठा लिए क्योंकि दे आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड व्हेन यू यूज मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर. Should be equal to milk blend of HCl which will be 20 into x into 1. समझ में आया नहीं आया गाइस? बच्चों बताओ क्लियर है या नहीं ये चीज हर एक बच्चे को एवरी किड? Yes, sir. Yes, sir. ओके